गो लेट्स स्टार्ट। तो आज बेटे न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि दिस चैप्टर इज एंटायरली न्यू टू यू। ये चैप्टर न्यू मतलब क्या है कि इसके पहले हम जो जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे, जैसे कि सेट पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे थे, जो भी पढ़ रहे थे, है ना। इनफैक्ट रिलेशन फंक्शन, वो भी मतलब इतना कोई मतलब आप अगर ज़रा सोचो कि इतना अनइंटुइटिव भी नहीं था। मतलब चीज़ें ऐसा था कि आप अगर कोई नॉर्मल इंसान का थोड़ा कॉमन सेंस ठीक ठाक है तो रिलेशन फंक्शन भी समझ लेता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आता है। तो बाकी जो चैप्टर्स हम पढ़ रखे हैं उसका कुछ ना कुछ लेना देना था आपका स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स के साथ। ओके, देयर वर सम सिमिलैरिटी, सम रिलेशंस, ओके, बिटवीन मतलब वो चैप्टर्स और आप स्कूल में जो पढ़ के आए उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन था, कुछ ना कुछ मतलब लिंक था। लेकिन ये जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये चैप्टर एंटायरली न्यू है। ओके, एंटायरली न्यू है। और ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन एंड कन्विंसिंग पावर की ज़रूरत होगा। कन्विंसिंग पावर का मतलब क्या होता है कि देखो, आपको बेटे मैं फिजिक्स में एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कि सपोज़ हम नॉर्मल लाइफ में, सपोज़ हम एक नॉर्मल इंसान को जाके पूछे कि बेटे सेम हाइट से मैं अगर एक हाथी एंड एक खरगोश को गिराऊँ एट द सेम टाइम, if I drop an elephant and a rabbit at the same time or simultaneously from the same height, which one will drop first to the ground? तो नॉर्मल इंसान क्या आंसर देगा कि हाथी आगे पहले गिरेगा और उसके बाद खरगोश गिरेगा। जबकि रियलिटी क्या है, दोनों सेम टाइम में गिरेगा, सेम टाइम पे गिरी। दोनों सेम टाइम पे गिरेगा। मैं यहाँ पर हाथी खरगोश क्यों लिया, हाथी पत्ता क्यों नहीं लिया? क्योंकि पत्ता अगर हो जाता है तो वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर जाता है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर लें, अगर वैक्यूम पे बात करें तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दोनों ऑब्जेक्ट नीचे नहीं। तो मैं क्यों फिजिक्स का एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि देखो बेटे, ऑर्डिनरी पर्सन को जो लगता है वो असलियत में होता नहीं है। तो क्यों ऑर्डिनरी पर्सन को लगता है? कि ऑर्डिनरी पर्सन अपने खुद को कन्विंस नहीं कर पाता है। ऑर्डिनरी पर्सन क्या करता है, जो उसको पहले से उसके दिमाग में बैठ गया है उसको निकाल नहीं पाता है, नैरो माइंडेड होता है, न्यू चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम खुद को कन्विंस करना सीखेंगे, हम रियलिटी को समझेंगे कि चीज़ें एक्चुअली में कैसे होता है। नॉर्मल इंसान जैसे सोचता है वैसा नहीं होता है। हम हटके मतलब थोड़ा अलग किस्म से सोचेंगे। नॉर्मल इंसान को क्या लगेगा, है प्लेन कैसे आसमान में उड़ेगा, इतना हेवी, ये उसमें 100 लोग बैठे होंगे, इतना हेवी सा चीज़ आसमान में कैसे उड़ेगा, नीचे गिर नहीं जाएगा। लेकिन हम करके दिखा रहे हैं ना, राइट। क्योंकि हमें पता है हम अप्लाई कर रहे हैं, साइंस अप्लाई कर रहे हैं राइट। तो खुद को, यस सर। हाँ, तो खुद को कन्विंस करना सीखना होता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ाना होता है, बहुत सारी चीज़ें करना होता है। तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं ये लिमिट चैप्टर, जिसके लिए आपको दिमाग के साथ दिल का भी ज़रूरत पड़ेगा, कन्विंसिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगा, इमेजिन करोगे वगैरह वगैरह। तो मैं जो चीज़ें आपको सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, कल रात को मैं ये पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें लिखा भी हूँ, खुद का पीडीएफ है। आपको पता है कि मैं जितना नोट्स आपको देता हूँ सारे मेरा खुद का होता है, कोई किसी बुक से नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जो भी मैं आपको लिख के देता हूँ, मतलब लिखता हूँ आपके सामने, दैट इज़ एंटायरली मेरा खुद का नोट होता है। आपको पता होगा, आप देख रहे हो कोई बुक से मैच नहीं करेगा, राइट। तो मैंने आपके लिए पूरा बनाया हूँ ये। तो देखते हैं, पहला मैं इम्पोर्टेंट नोट आपको दिखाता हूँ, मैं क्या लिखा हूँ इधर। ना टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर you need skills of imagination and you need to convince yourself that, आपको खुद को कन्विंस करना होगा, आपको खुद को कन्विंस करना होगा कि हायर मैथमेटिक्स स्पेशली कैलकुलस इज नॉट लाइक आवर ओल्ड फैशन मैथमेटिक्स। कैलकुलस हमारा जो ओल्ड फैशन मैथमेटिक्स जो स्कूल में पढ़ रहे थे उसी तरह नहीं है। एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर डिपेंड्स ऑन how much you can convince yourself with
विथ एन ओपन माइंड। ये चैप्टर को समझने के लिए क्या डिपेंड, किसके ऊपर ये चीज डिपेंड करता है ना, आप खुद को कितना कन्विंस कर पाते हो विथ एन ओपन माइंड, है ना, विथ एन ओपन माइंड। जरूरत से ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. इट्स कम्प्लीटली न्यू टू यू, आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है, बट एक्सट्रीमली फन, लेकिन मजेदार है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तब आते हैं इंट्रो पे आते हैं। तो यहाँ तक क्या था बेटे, मैं आपको बता दिया है कि ये चैप्टर को समझने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। अब शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम और एक मज़ेदार चीज़ के बारे में बात करेंगे। बेटे सपोज कोई एक घर में सपोज एक क्राइम हो गया, मेरे बात समझ रहे हो, कोई एक घर में क्राइम हो गया और पुलिस आए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अच्छा सपोज पुलिस को शक है, मतलब वो घर के कोई इंसान के ऊपर शक है, तो पुलिस पहले बैकग्राउंड चेक करता है उस इंसान का, मतलब उस इंसान के बारे में जानकारी हासिल करता है कि वो इंसान क्या है, कैसा है, उसका पास्ट कैसा है, वगैरह वगैरह। ऐसा कैसे जानकारी हासिल करता है, मतलब पहले पड़ोस वालों से आके पूछता है ना, बाएं पड़ोस का, मतलब लेफ्ट वाला पड़ोसी, राइट वाला पड़ोसी, है ना, उनसे पूछता है भाई ये इंसान कैसा है, क्या करता है, ये इसका मतलब पास्ट में कुछ क्राइम वाइम किया था क्या, वगैरह वगैरह, उसके बारे में पूछता है ना। जितना नज़दीक वाला पड़ोसी को पूछेगा पुलिस, उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सही बात है कि नहीं? आपका पूरा बगल वाला पड़ोसी आपके बारे में ज़्यादा जानता होगा, है ना? अरे मेरी बात समझ रहे हो? यस हाँ यस yes, sir. हाँ। तो तो कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे आपके बारे में कुछ जानना है, और अगर मैं आपके घर के अंदर जाके आपको पूछ नहीं सकता, अगर सपोज मैं आपसे पूछ नहीं सकता कि मुझे सपोज आपके ऊपर भी डाउट है कि आप जो बोलोगे सही मुझे झूठ बोल दोगे कि, तो मुझे अगर आपके बारे में जानना हो तो मैं क्या करता हूँ, आपके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन, अगर एटलीस्ट मतलब लगभग कुछ ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहूँ, तो आपके पड़ोस वालों से पूछ लूँ। तो आपको पड़ोस वालों से पूछ लेने से क्या होगा, मुझे लगभग एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप किस टाइप के इंसान हो। बस काम खत्म। हाँ, प्रोवाइडेड दैट वो पड़ोस वाले मतलब आपसे आपसे अच्छा बर्ताव, मतलब फेयर हो, नहीं तो अगर झूठ बोल देंगे तो अलग बात है, राइट? ठीक है ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो? तो Yes, sir. यस Yes, sir. हाँ, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मुझे अगर आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करना होता है, तो अगर आपको पूछ नहीं सकता तो इनडायरेक्टली आपको आपके पड़ोस वालों से मैं आपसे आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकता हूँ। और पड़ोस वाले जितने आपके नज़दीक होंगे उतने ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ। जैसे कि आपके घर से 1 किलोमीटर दूर वाला पड़ोसी से पूछूंगा, वो जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन देगा, आपके बगल वाला पड़ोसी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा आपके बारे में, क्योंकि बगल वाला है तो ठीक है, ये था कहानी, ठीक है ओके। तो Yes, sir. अब आते हैं लिमिट चैप्टर में। फंक्शन के बाद मतलब लिमिट चैप्टर होता है क्या, देखते हैं लिमिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सुनो बेटे, in a real life sometimes we are not interested in knowing the exact value of a function at a particular point रियल लाइफ में कभी कभी हम किसी फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होता है वो जानने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ बेटे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5 एट एक्स इज इक्वल टू 5। आपको पता है कि ये फंक्शन का आउटपुट अनडिफाइंड होने वाला है। एट एक्स इज इक्वल टू 5 इसका आउटपुट अनडिफाइंड होने वाला है, राइट? एक्स इज इक्वल टू 5 Yes, इसका sir. डोमेन में नहीं है। लेकिन मैं अभी एक्स इज इक्वल टू 5 पे इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसमें जानने की इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है? बट rather we are interested in knowing the expected value of the function around that point। x इज इक्वल टू 5 पे इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो क्या उसका वैल्यू वहाँ पर है, कुछ मुझे जानने में इंटरेस्ट नहीं है। बस आई वॉन्ट टू नो कि x इज इक्वल टू 5 पे इस फंक्शन का वैल्यू लगभग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या है वो अलग बात है। मे बी वहाँ x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
मे भी कर रहा है लेकिन वैल्यू कुछ और है, जो कि आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। लेकिन मुझे जानना नहीं है x इज इक्वल टू 5 है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे जानने की जरूरत, मैं जानने में कोई दिलचस्प नहीं रखता हूँ, बल्कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर उसका वैल्यू लगभग क्या होना चाहिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. This expected value may or may not be equal to the exact value of the function at that point। ये जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर, कि वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू लगभग इतना होना चाहिए, may or may not be equal to the exact value of the function at that point। वहाँ पर फंक्शन का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा उसके साथ इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। In fact, the point itself may not exist in the domain of the function। मे भी जहाँ पर आप लगभग वैल्यू जानने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। जैसे कि ये एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू 5 है, इस फंक्शन का वैल्यू इज अनडिफाइंड, मतलब x इज इक्वल टू 5 है, इसका वैल्यू कुछ नहीं है। बट आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं उसके बारे में केयर नहीं करता। मुझे तो बस ये जानना है कि उस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो मैं क्या लिखा कि जो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इन फैक्ट द पॉइंट इटसेल्फ मे नॉट एग्जिस्ट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जहाँ पर आप लगभग वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो, मे बी वो पॉइंट फंक्शन का डोमेन में ही ना हो, फंक्शन वहाँ पर डिफाइंड ही ना हो, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट। हमें वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस वहाँ पर एक लगभग वैल्यू जानने की जरूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट चैप्टर। पहला बात है, पूरा मेजर पोर्शन लिमिट चैप्टर का ये है। तो मैं यही लिखा हूँ कि दिस डज नॉट कॉज अस एनी ट्रबल because in this chapter we don't care about the exact value of the function at a point। ये चैप्टर में उस फंक्शन का एट दैट पॉइंट क्या एग्जैक्ट वैल्यू है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बल्कि हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू से मतलब है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. So in this chapter we will learn to find the expected value of the function at a point। ये चैप्टर में हम वही जानने की कोशिश करेंगे, वही पढ़ेंगे कैसे उस पॉइंट पर फंक्शन का लगभग वैल्यू हमें मिल जाए। मे बी वो वैल्यू यहाँ पर सचमुच एक्स का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर सचमुच हो या ना हो, कुछ और हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बस कोई लगभग वैल्यू मिल जाए। और वो कैसे निकालेंगे, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वहाँ पर कैसे निकालेंगे, मतलब सपोज एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, मैं अगर x इज इक्वल टू 5 पे उसका लगभग वैल्यू जानने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कैसे निकालेंगे ना? बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट्स एक्सट्रीमली क्लोज टू द पॉइंट। जो पॉइंट पे हम लगभग वैल्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शन का, उस पॉइंट पर वो जो लगभग वैल्यू कैसे जानेंगे ना? बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट्स एक्सट्रीमली क्लोज टू द पॉइंट। मतलब वो पॉइंट पे तो हमें वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो पॉइंट को छोड़ दो। लेकिन उसको उस पॉइंट के अगल बगल में, लेफ्ट राइट दोनों में जो पड़ोसी बैठे हैं, मतलब उस एक्सट्रीमली क्लोज पड़ोसी है ना, एक्सट्रीमली क्लोज, द पॉइंट्स व्हिच आर एक्सट्रीमली क्लोज टू दैट पॉइंट, वहां पर फंक्शन का वैल्यूज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? जैसे कि Yes, sir. जैसे कि x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। मे बी x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन डिफाइंड हो, अगर डिफाइंड हो मे बी उसका वैल्यू वहां पर कुछ और हो, या फिर मैं भी अनडिफाइंड हो वहाँ पर, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। मैं तो वहाँ पर लगभग वैल्यू जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ पर लगभग वैल्यू जानने के लिए मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू 5 का
एक्सट्रीमली क्लोज पॉइंट्स, मतलब जैसे कि x इज इक्वल टू 4.99, 4.999999, 4.9999999999999999, या फिर उसका राइट में 5.01, 5.0001, 5.000001, 5.00000001, वहां पर फंक्शन का वैल्यू जानने की कोशिश करूंगा। मेरे बात समझ रहे हो? ताकि हमें Yes, sir. x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन का लगभग वैल्यू कुछ पता चल जाए है। वहाँ पर अगर नहीं जा पा रहे, किसी चीज़ हमें अगर नहीं मिल रहा है, तो उसके अगल बगल वालों से काम चला लेते हैं। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भाई अगर x इज इक्वल टू 5 पे हम फंक्शन का वैल्यू नहीं मिल रहा है हमें, या फिर अगर हम खुद इंटरेस्टेड ही नहीं है जानने में, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन किधर से मिल जाएगा? उसके पड़ोस वालों से मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 पे अगर फंक्शन का आउटपुट क्या है, मुझे अगर इंटरेस्ट नहीं है जानने में, बट मैं जानना चाहता हूँ वहाँ पर उसका लगभग वैल्यू क्या होना चाहिए, बस खाली अंदाज़ा होना चाहिए वहाँ पर कितना वैल्यू होना चाहिए, तो बट वो कैसे मिलेगा? उसका क्लोज नेबर्स लेफ्ट राइट दोनों में पूरा जो नज़दीक वाले पॉइंट्स है वहाँ पर फंक्शन का आउटपुट से मुझे पता चल जाएगा। तो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू सिम्बॉलिकली उसको कैसे लिखा जाता है, वगैरह 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 सब आगे 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 हम जानते रहेंगे। ये तो था खाली इंट्रो था, मेरे बात समझ रही, ये था इंट्रो। लेकिन Yes. ये इंट्रो आपको समझना बहुत ज़रूरी था ताकि आप चीज़ों को महसूस कर सको। नहीं तो क्या होता है, बच्चे डायरेक्ट लिमिट का पूरा सारे फार्मूला रट्टा मार लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्ज़ाम में भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, लिमिट क्यों पढ़ रहे थे, लिमिट चीज़ होता क्या है, दे हैव नो आइडिया। मेरे बात समझ रही हो? आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। Yes, sir. तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखो। तो मैं इधर एक फंक्शन लिखा हूँ एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। देख पा रहे हो सब? Yes, sir. एंड आप सबको दिख रहा होगा कि दिस इज ए रैशनल फंक्शन, एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल से, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑफ कोर्स ए रैशनल फंक्शन। और ये रैशनल फंक्शन, इसका डोमेन हम कैसे निकालते हैं ना, आर माइनस सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, जब x का वैल्यू 5 हो जाता है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो फंक्शन का आउटपुट अनडिफाइंड हो जाता है। इसका डोमेन क्या होगा ना, रियल नंबर सेट में से हम 5 को बस निकाल देते हैं, बाकी 5 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन मुझे एक डिफाइंड आउटपुट देता है ना। और आप खुद भी देख लो, ये फंक्शन में जो न्यूमरेटर है दैट इज़ नॉट कॉजिंग अस एनी प्रॉब्लम। न्यूमरेटर हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम का कारण नहीं है। न्यूमरेटर में एक्स की जगह कुछ भी रख लो, न्यूमरेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो तकलीफ हो जाता है। बाकी डिनोमिनेटर अगर कहीं पर 0 नहीं है देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिर्फ तब है जब डिनोमिनेटर 0 है इधर। तो दैट्स वाई इस डोमेन क्या होगा बेटा, रियल नंबर सेट से 5 को निकाल देते हैं, पढ़ते हैं। सो दैट इज द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 5। जब x 5 नहीं होता है तब ये फंक्शन डिफाइंड होता है। एट x इज इक्वल टू 5 दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड, बट व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5 दिस फंक्शन इज व्हाट, डिफाइंड। क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, अब देखो बेटे, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे तो फंक्शन अनडिफाइंड है एंड x नॉट इक्वल टू 5 पे फंक्शन का वैल्यू हमें मिलता है। सो वही लिखा हूं मैंने ना, व्हेन x नॉट इक्वल टू 5, जब x 5 नहीं है तो क्लियरली x माइनस 5 का वैल्यू भी 0 नहीं होगा। x माइनस 5 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 5 नहीं है तो x माइनस 5 भी 0 नहीं होगा, राइट? तो एफ ऑफ एक्स, Yes, sir. तो एफ ऑफ एक्स जो उसने लिख रखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5, बट एक्स स्क्वायर माइनस 25 को न्यूमरेटर में अगर हम तोड़ दे तो क्या हो जाएगा,
ना एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर खाली तोड़ दिया x Yes. तो बेटे देखो when x इज नॉट इक्वल टू 5, जब x 5 नहीं है मतलब x माइनस 5 0 नहीं है, तब हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। सिर्फ 0 बाई 0 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, 0 0 को कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई नॉन जीरो नंबर बाई सेम नॉन जीरो नंबर को कैंसिल कर सकते हैं ना। Yes, sir. तो यहाँ पर अगर x माइनस 5 का वैल्यू 0 नहीं है तो हम इजीली कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स मिल जाता है क्या बेटे ना x प्लस 5। तो सीधा बात यही है कि ये फंक्शन एक्चुअली असलियत में है क्या ना, व्हेन एवर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, जब x का वैल्यू 5 नहीं है, द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 5। देख पा रहे हो बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. But at x is equal to 5, this function is undefined. Keep in mind, x is equal to 5 पे undefined Yes, है, and when x is not equal to 5, the function is simply equal to x plus 5. ये हमने आप देख लिया पर करके। तो अगर इसके ग्राफ के बारे में सोचे, then you can imagine कि बेटा at x is equal to 5 पे इस फंक्शन का कोई भी वैल्यू हमें नहीं है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है इसका बारे में। x इक्वल टू 5 पे इसका वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, अनडिफाइंड। तो वहाँ पर इसका ग्राफ में एक छोटा सा होल रहेगा, एक गैप रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें पता नहीं, अननोन टेरिटोरी। उसको छोड़ के x इज इक्वल टू 5 को छोड़ के बाकी सारे x वैल्यूज के लिए ऑल रियल नंबर्स, वहाँ पर फंक्शन का ग्राफ बेटे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 जो स्ट्रेट लाइन है उसी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के साथ कोइंसाइड करेगा। सही बात है कि नहीं? बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मैंने दिया था आपको, बोला था कि जब x का वैल्यू 5 नहीं है इस फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 स्ट्रेट लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा। एंड एट x इज इक्वल टू 5 किसके ग्राफ में एक होल रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes. ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे अगर हम अभी इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने जाएं तो पहले y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद एट x इज इक्वल टू 5 में वो जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा उसमें एक जगह पर होल बना देते हैं, तो हमारा ग्राफ फंक्शन का मिल जाएगा। अब बात आता है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ को बड़े प्यार से बड़े जल्दी से हम कैसे बना सकते हैं, बिना कुछ मतलब लिखे वगैरह वगैरह लिखे कैसे बना सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर बहुत इजी है भाई, टेबल बना दो, चलो टेबल बना दो, बहुत इजी है, यहाँ पर टेबल बना के ही कर लो। बेटे अगर x का वैल्यू हम 0 डालते हैं y का वैल्यू क्या होता है 5 होता है। So 5. अगर बेटे x का वैल्यू सपोज हम डाल देते हैं, सपोज -1 डाल देते हैं, मान y का वैल्यू क्या होता है बेटे 4 होता है। 4. तो आपको खाली ये दो पॉइंट को लोकेट करना होता है 0 5 -1 4 और जोड़ देना होता है, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो सपोज यस, But in previous classes we were told that we should have at least 3 values. हु टोल्ड? आई डिडंट टेल, मैं तो बिल्कुल No, नहीं sir. बोला था। मैं बोला था स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होता है ना, 2 पॉइंट के थ्रू स्ट्रेट लाइन पास करता है ना, मिनिमम 2 पॉइंट के थ्रू। Sir, but our sir told कि 3 और points. स्कूल में बोले थे तो हाँ Yes, sir. हाँ, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था। दैट्स द पॉइंट। 2 पॉइंट से ही हमारा हो जाएगा, ठीक है, 3 को जरूरत नहीं है। अब बेटे एक पॉइंट है 0 5 और एक पॉइंट क्या है बेटे -1 4। मेरे बात समझ रहे हो? x पे -1 और y पे इधर 4 है कहीं पर। क्लियर एवरीबॉडी? सॉरी y पे 4 ऊपर, Yes, Yes, sir. sir. y पे 4 ऊपर होगा रहेगा 2। Yes. हाँ इधर देख रहे हो बस। तो दिस इज द पॉइंट। तो ये दोनों को अगर जोड़ दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5।
देखो स्कूल में क्या होता है ना, टीचर क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी में जैसे किया है वैसे करते करते जाते हैं। तो एनसीईआरटी जानबूझकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 2 3 3 4 5 6 पॉइंट देगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट अगर है मिल जाता है तो 2 पॉइंट के थ्रू एक ही स्ट्रेट लाइन बस पास करता है। यू गेट माई पॉइंट सो फार। हमें 2 पॉइंट क्यों जरूरत Yes, होता है, sir. कि एक पॉइंट से क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाते, हु कैन टेल मी, एक पॉइंट से क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाते, हु कैन टेल मी। So there are many number of lines. यस, एक One. पॉइंट के थ्रू इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आर पॉसिबल। तो हमें जो लाइन चाहिए वो लाइन क्या है हमें पता नहीं चलेगा, बट अगर हमें उस लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट अगर मिल गए तो दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दें एक लाइन में तो हमारा वाला स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के थ्रू सिर्फ एक ही लाइन जाता है, एक से ज़्यादा लाइन नहीं जा सकता। क्लियर और नॉट? Yes, sir. और सपोज यहाँ पर एक नंबर 5 है, तो ऑब्वियसली इधर क्या रहेगा बेटे, आपका ग्राफ में एक होल बना देंगे यहाँ पर। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हियर विल मेक अ टाइनी होल। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes. वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। तो दिस, सॉरी, हाँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5। ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 5, इसका ग्राफ ऐसा है। एट 5 द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसलिए होल रखा। एंड whenever x is not equal to 5, this function simply reduces to x plus 5। अभी दिखाया मैंने। तो जब x not equal to 5 है, इसका ग्राफ x y is equal to x plus 5 फंक्शन के ग्राफ के साथ पूरा मैच करेगा। क्लियर और नॉट? बस Yes, sir. Yes, sir. बस काम खत्म। अब आते हैं बेटे, लेट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अबव फंक्शन एट वैल्यूज ऑफ x वेरी वेरी क्लोज टू 5। देखो एट x इज इक्वल टू 5, ये फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर अनडिफाइंड है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड होगा, बट वी डोंट केयर अबाउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। लेट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अबव फंक्शन एट वैल्यूज वेरी वेरी क्लोज टू 5। 5 के अगल बगल में उसका वैल्यू जानने की कोशिश करें। जैसे कि 5 के लेफ्ट हैंड साइड में 4 अगर x का वैल्यू 4.9 होता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है जानने की कोशिश करेंगे। अगर x का वैल्यू 4.99 होता है क्या होता है जानने की कोशिश करेंगे। अगर 4.999 होता है क्या जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इमेजिन कर सकते हैं उसके लेफ्ट में, राइट। एवरी पॉइंट के नेक्स्ट एक पॉइंट के नेक्स्ट में या फिर उसका बिफोर कितने पॉइंट आप इमेजिन, कितने रियल नंबर इमेजिन कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आते हैं। खाली आप एक एक 9 लगाते जाओ, एक एक 9 आप जोड़ते जाओ, आप 5 के और नजदीक जाते रहोगे। बस 5 को छूना नहीं है, 5 को छूने से पाप लगेगा। 5 अछूत है, 5 को छूना नहीं है, बस 5 के नजदीक जाते रहो, लेकिन 5 पे छूना नहीं। 5 पे फंक्शन का वैल्यू डोंट केयर, डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। जितने नजदीक जा सकते हो लेफ्ट से चले जाओ, 5 पे मत पूछो, डोंट गो टू 5। गॉट इट? ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा हमें पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। पता चल गया, राइट, दिस फंक्शन कि जब एक्स नॉट इक्वल टू 5 इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या देगा बेटा, एक्स प्लस 5 देगा। अभी हमने डिराइव कर दिए। तो बेटा एट एक्स इज इक्वल टू 4.9, बेटा 4.9 तो 5 नहीं है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से काम करेगा। wherever x is not equal to 5, the output of the function will be according to this definition। तो बेटा इसका आउटपुट क्या होगा, 4.9 प्लस 5, 9.9। क्लियर? जब x का वैल्यू 4.99 होगा इस फंक्शन का आउटपुट क्या आ जाएगा, 9.99। जब x का वैल्यू 4.999 होगा इसका आउटपुट क्या होगा, 9.999। अच्छा आश्रय सा, यू गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. सोनाली? Yes, sir. ओके। Yes, sir.
सब समझ में आ रहा है या फिर डिफिकल्ट लग रहा है? डू यू फाइंड दिस चैप्टर No, sir. डिफिकल्ट सो फार? No, sir. नो। हाँ सर। ओके। अब भाई x इज इक्वल टू 5 का जब लेफ्ट वाले पड़ोसी से जाके पूछे, अरे भाई 5 पे लगभग वैल्यू क्या होना चाहिए है? तो अगर जानने की कोशिश कर रहे थे तो उसका बाएं तरफ के पड़ोसी से जाके पूछे, 4.9 से पूछे, तो वहाँ पर वैल्यू आ रहा है 9.9, और नज़दीक है वहाँ पर वैल्यू आ रहा है 9.99, और नज़दीक है वहाँ पर वैल्यू आ रहा है 9.999, और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक जाते जाओ 9.999999999, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब अगर बहुत नज़दीक जाते रहो, अब क्या करते हैं, दाएं वाले पड़ोसी से जाके पूछते हैं, राइट वाले पड़ोसी 5 के राइट वाले पड़ोसी इधर। तो 5 x इज इक्वल टू 5.1 पे देखते हैं। तो 5.1 तो 5 नहीं है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इसका आउटपुट क्या आएगा बेटे, 5.1 प्लस 5 10.1। x इज इक्वल टू 5.01 पे जाके पूछते हैं 10.01। 5.001 के पूछे 10.001। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, और नज़दीक जाओ, खाली 5.001 जो लिखा है और कुछ जीरोज ऐड कर लो और 5 के नज़दीक चले जाओगे। बस 5 पे नहीं पहुंचना, 5 को टच नहीं करना। टच करोगे 5 को तो क्या लगेगा बेटे, पाप लगेगा, महापाप लगेगा। 5 के बस नज़दीक जाते रहो, टच नहीं करना। मेरे बात समझ रहे हो? बिकॉज यू डोंट केयर अबाउट दैट। Yes. Yes. तो हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 5 को जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं एंड राइट साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू 10 के तरफ बढ़ रहा है ना, 10 के तरफ बढ़ रहा है। देखो देखो बहुत नज़दीक वाला, 10 का बहुत नज़दीक वाला नंबर है। लेफ्ट वाले पड़ोसी बोल रहे, लेफ्ट वाले पड़ोसी से इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि x इज इक्वल टू 5 पे जो वैल्यू होगा वो 10 के आसपास होना चाहिए, राइट, 10 होना चाहिए। राइट वालों से भी वही बोल लग रहा है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5 ऑलमोस्ट 10 होना चाहिए। लगेगा ना कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5 ये नंबर से थोड़ा ज़्यादा और ये नंबर से थोड़ा कम रहना चाहिए। दोनों नंबर के बिटवीन कोई एक नंबर होना चाहिए। तो चलो कन्विंस कर लेते हैं खुद को कि एट एक्स इज इक्वल टू 5 इसका लगभग वैल्यू 10 होना चाहिए, होना चाहिए। आई एक्सपेक्ट इट टू बी दैट, I expect it to be that, maybe may not be, but I expect it to be that। तो I hope आप समझ पा रहे हो कि x पर x इज इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन का वैल्यू लगभग 10 होना चाहिए। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So as we see when we approach x is equal to 5 from both sides, value of the function approaches 10, right? We expect the value, expect word use कर रहा हूँ बेटा, we expect the value of the function at x is equal to 5 to be a little above 9.999 and a little below 10.001, है ना। हम x इक्वल टू 5 पे इसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू इससे थोड़ा ज़्यादा और इससे थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो it is suffice to say that the value of the function at x is equal to 5 is expected to be 10। expect किया जा रहा है 10 होना चाहिए। You get my point so far? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Important। expected value need not be equal to the exact value of the function at x is equal to 5 if it exists। कि जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू एट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 5 पे जो है उसके साथ मैच कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और मैं भी वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट भी ना कर रहा हूँ, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हूँ इफ इट एग्जिस्ट। जैसे कि इस वाले केस में x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन हमें उससे क्या, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, 10 होना चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट तो नहीं कर, हमें क्या, हम वी डोंट केयर अबाउट एट एक्स इज इक्वल टू 5 उसका वैल्यू क्या है। मेरे बात समझ रहे हो?
Yes. Yes, sir. तो सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली हम उसको कैसे लिखते हैं ना, आज एक्स ऐसा एक आरो 5 और ये आरो को पढ़ते हैं टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस। अप्रोच माने नजदीक जाना, कि जैसे जैसे एक्स 5 के नजदीक जाता है बोथ लेफ्ट से एंड राइट से, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू 5 का नजदीक होता है फंक्शन का आउटपुट वैसे वैसे 10 के नजदीक हो रहा है। आप देख पा रहे हो लेफ्ट से जब हम 5 के नज़दीक आ रहे था एक्स का वैल्यू 4.9 4.99, तो फंक्शन का आउटपुट 9.99 9.9999 मतलब 10 के तरफ आ रहा था। राइट से जब हम x इक्वल टू 5 को अप्रोच कर रहे थे तभी फंक्शन का वैल्यू 10 को अप्रोच कर रहा था। और सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं ना, आज x टेंड्स टू 5 और आज x गोज टुवर्ड्स 5, द आउटपुट ऑफ द फंक्शन गोज टुवर्ड्स व्हाट 10। keep in mind ये and ये they are different thing, they are not the same। x is equal to 5 मतलब x 5 के साथ इक्वल है, लेकिन x tends to 5 का मतलब x is not equal to 5। रिमेंबर x tends to 5 का मतलब x 5 नहीं है बल्कि 5 का बहुत क्लोज है। अभी कितना क्लोज है, कितना क्लोज है, अरे हाउ क्लोज, बहुत बहुत क्लोज मतलब कितना क्लोज, हाउ क्लोज, कैन यू कन्विंस योरसेल्फ कि ये क्लोजर देन एनी नंबर यू कैन इमेजिन। कैन यू कन्विंस योरसेल्फ कि ये आप 5 के नजदीक वाले कोई भी बहुत नजदीक सा नंबर इमेजिन करो, ये उससे भी नजदीक है, उससे भी नजदीक है। अच्छा, कैन यू इमेजिन कि जब होल यूनिवर्स जब ब्लैक होल में था, सॉरी ब्लैक होल बोल रहा हूँ, जब बिग बैंग पहले, मेरे बात समझ रहे हो, बिग बैंग के Yes, sir. पहले, या फिर आप एक न्यूट्रॉन स्टार को ले लो, आप अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते होगे, मैं खाली आपको थोड़ा सा एक मजेदार बात कहानी बताता हूँ। न्यूट्रॉन स्टार जब एंटायर स्टार बेटे कोलैप्स कर जाता है, जब उसका पूरा मतलब फ्यूल खत्म हो जाता है, तो बेटे सारे एनर्जी मास मतलब पूरा जब सारा फ्यूल खत्म हो जाता है तो पूरा वो पूरा एक मतलब टाइनी सा न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आंखों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका मास कितना होगा पता है, एंटायर स्टार का मास इतना उतना ही। कैन यू इमेजिन, पूरा स्टार का मास एक पॉइंट पे जाके लोकेट हुआ है। और ये पॉइंट तो मैं बड़ा पॉइंट बना दिया हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट बना दिया हूँ। ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये पॉइंट को 1 करोड़ 1 बिलियन टाइम्स भी छोटा कर दो इसका, उतना छोटा सा पॉइंट पर एंटायर स्टार का मास कंडेंस होके वहां पर रहता है, एक्सट्रीमली हैवी। आप इसको अगर खाली अपने हाथ में से गिरा दोगे ये पॉइंट को, तो आपके हाथ को छेद करके नीचे गिर जाएगा, इतना हैवी है। मेरा बात इमेजिन कर पा रहे हो, न्यूट्रॉन स्टार, क्लियर? Yes. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. An ordinary person cannot imagine it. An ordinary person cannot imagine it. It's beyond his capability to fathom, understand. बट हम साइंस के स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं कि जितना हम उसको कंडेंस करेंगे हम कर सकते हैं, मैटर को हम बहुत अच्छे से कंडेंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही समझ लो इधर कि कितना नज़दीक, वी कांट इमेजिन, बहुत नज़दीक, बहुत नज़दीक, जितना नज़दीक आप सोच रहे हो उससे भी नज़दीक, 4.9999999999999999 से भी नज़दीक, 4 पॉइंट एंटायर यूनिवर्स में पूरा मतलब जितने स्टार से गैलेक्सी से उतना 9 लगा दो, उससे भी नज़दीक, डबल कर दो उससे उतना 9 के बाद उतने उससे भी नज़दीक, यू कैन इमेजिन, बट नॉट इक्वल टू 5। क्लियर? हाँ, बस Yes, sir. रिमेंबर। सो व्हेन Yes, x टेंड्स टू 5, रिमेंबर, जो लिख लेता हूँ, x नॉट इक्वल टू 5, ध्यान रखो, ठीक है? ओके, सो इन वर्ड्स आज x टेंड्स टू और अप्रोचेस 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, टेंड्स टू मतलब अप्रोचेस, वैल्यू ऑफ द फंक्शन टेंड्स टू और अप्रोचेस 10। क्लियर? और उसको बेटे हम कंप्रेस करके कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, LIM को क्या पढ़ोगे बेटे, लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू 10। ये जो लिखा है वही मैं लिखा हूं, ये जो लिखा है वही लिखा है, बस खाली कंप्रेस करके लिखा गया है कि when x टेंड्स टू 5, जब x 5 के नज़दीक जाता है तो फंक्शन का वैल्यू 10 को टेंड करता है। तो इसलिए मैं लिखा लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू 10। कितनों को इसका मतलब समझ में आ गया? कितनों को इसका मतलब समझ में आ गया? यस सर। राइट? हाँ। Yes, sir. यस सर। तो मैं बोलूंगा कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5 इज 10। फंक्शन का x इज इक्वल टू 5 पे लिमिटिंग वैल्यू है 10। लिमिटिंग वैल्यू को हम और क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू, मेरे बात समझ रहे हो? एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्लियर? लिमिटिंग वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो नोट, here the function itself is not defined at x is equal to 5, but we are not concerned about that। x is equal to 5 पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, but we are not concerned about that। हम कहाँ x is equal to 5 पे इसका वैल्यू निकाल रहे हैं? कहाँ निकाल रहे हैं? हम तो उसके पड़ोस में वैल्यू निकाल रहे हैं। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ। So in other words, limiting value of f of x at x is equal to 5 is 10। आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. This limiting value is the expected value of f of x at x is equal to 5। तो value of f of x at x is equal to 5 एक्सपेक्ट किया जा रहा है 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट सैडली we sometimes give result against all expectations। LOL, laughing out loud जो बोलते हो आप। अरे भाई, आपके पेरेंट्स आपसे जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जरूरी थोड़ी ना है वही रिजल्ट आप दोगे। आप कुछ अलग रिजल्ट देते हो। अरे समझ रहे हो ना? तो Yes. Yes, sir. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि x इक्वल टू 5 पे उसका लगभग वैल्यू 10 होना चाहिए। तो जरूरी थोड़ी ना है कि फंक्शन वहाँ पर वैल्यू 10 दे, नहीं भी दे, वी डोंट गिव अ डैम। सॉरी गाइस। तब आते हैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कि विजुअली हम इसको कैसे समझें लिमिट को। क्लियर? तो देखो बेटे, उसके लिए मैं पहले इस फंक्शन का ग्राफ बना देता हूँ। बेटे चीज, हाँ, यस, यस। So the value not there in the domain, we have to consider that and find the nearest one, The value in the which is not there in the domain. नोड, नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली, सिर्फ वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन, क्योंकि आगे हम एग्जाम्पल देंगे, आगे हम एग्जाम्पल करेंगे। सिर्फ वही पॉइंट जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड है वहाँ पर लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है और हमें उसका वैल्यू पता भी है, वहाँ पर भी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू जानने की जरूरत होता है। अब आप पूछोगे सर क्यों जरूरत होता है? व्हाई? जब आगे आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो? जब Yes, डेरिवेटिव पढ़ेंगे पता चलेगा। तो बड़े पहले हम ग्राफ सर। बना दे। हाँ, यस। सर लिमिट वर्ड को थोड़ा और एक बार समझा दो। लिमिट वर्ड को तो उसका जो सिंबल, ये सिंबल, ये सर। हाँ, लिमिट वर्ड हम क्यों यूज करें पता है? कौन बताएगा लिमिट वर्ड क्यों यूज करें? लिमिट का मतलब क्या होता है? आप सीबीएसई के बच्चे, व्हाट इज द वर्ड लिमिट मीन? बेटे व्हेन वी लिमिट समथिंग, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कुछ चीजों को, राइट? जब लिमिट कर देते हैं मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर बेटे एक्स को ना रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। क्या रेस्ट्रिक्शन दिया गया है बेटे? 5 को छुएगा नहीं तू, 5 को छुएगा तो क्या होगा? क्या होगा? पाप लगेगा। 5 को छूना नहीं है, बस तू 5 के नजदीक जा, जितना नजदीक जा पा जा, कोई मना नहीं है। तो 5 का कितने नजदीक जा, कोई मना नहीं है, बस 5 को छूना नहीं। मेरे बात समझ रहे हो? इसीलिए हम ये वर्ड यूज करते हैं लिमिट, कि लिमिट x टेंड्स टू 5, जब x 5 को टेंड कर रहा है या फिर अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू 10 को अप्रोच करता है।
तो इसीलिए हम उसको सिंबॉलिकली लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x is equal to 10. Now got it? Yes, sir. Yes, sir. What about the others? Everybody else got it? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. बस तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं बेटे। ये मेरा फंक्शन का ग्राफ है और इधर एक हम होल बनाएंगे। और इधर जो नंबर है दैट नंबर इज x इज इक्वल टू 5। और बेटे अगर हम ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानने की कोशिश करें, ये पॉइंट जो कि ग्राफ के ऊपर नहीं है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट जानने की कोशिश करूं, बड़ा सीधा बात है कि दिस पॉइंट एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है। जब स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करें तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है, लेकिन हम होल क्यों बनाए? क्योंकि फंक्शन का वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला ही एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर 5 होगा तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा? बेटे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो अगर x का जगह 5 बोलते हैं तो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें पता चलता है 10 होना चाहिए, राइट? मतलब इधर नंबर होना चाहिए 10, राइट? तो बेटे आप समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट 5,10 दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का ग्राफ में लाई नहीं कर रहा है, राइट? वहां पर होल है, बट ये पॉइंट तो इधर है ना। पॉइंट इज देयर, पॉइंट इज देयर। एक्स वाई प्लेन में पॉइंट किधर चला जाएगा? पॉइंट इज देयर, बट ग्राफ के ऊपर बस नहीं है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लैरिटी के साथ? ग्राफ पे वहां पर Yes, क्या sir. करें? Yes, sir. तो बेटे देखो, अगर आप x इज इक्वल टू 5 को लेफ्ट से एंड राइट से अप्रोच करो, फंक्शन का वैल्यू क्या करता है? देखो बेटे, सपोज आप x का वैल्यू, सपोज ये कोई एक नंबर है 5 का लेफ्ट में बहुत ही नजदीक वाला नंबर है, वहां पर सपोज फंक्शन का आउटपुट जानने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या करोगे? वहां पर फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? ये नंबर होगा, ये नंबर जो लिखा है, राइट? ये नंबर जो लिखा है, अरे Yes, ऐसा ही sir. होता है ना। Yes, sir. और 5 के करीब जाओ, और 5 के करीब जाओ, वो नंबर वहां पर आउटपुट ये आएगा। और करीब जाओ, यू कैन इमेजिन कि जैसे जैसे मैं 5 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, फंक्शन का आउटपुट वैसे वैसे 10 को अप्रोच नहीं कर रहा है, राइट? देखो Yes, sir. ये नंबर 10 के बहुत नजदीक है। अगर बेटे मैं x इज इक्वल टू 5 को राइट से अप्रोच करूं, सपोज ये कोई नंबर है, उधर इधर मैं पहले फंक्शन का वैल्यू देखता हूं, तो नंबर कुछ इधर आता है आउटपुट इसका, और नजदीक आ जाता हूं x इज इक्वल टू 5 का, तो वहां पर फंक्शन का आउटपुट कुछ ये नंबर आ जाता है। जितना मैं x इज इक्वल टू 5 को राइट से उसके करीब आता जाता हूं, करीब आ रहा हूं, उतने ही फंक्शन का आउटपुट धीरे धीरे 10 के करीब आ रहा है। देख पा रहे हो कि नहीं क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So visually I can say कि when x is tending towards 5, the output of the function or the value of the function is tending towards 10. So I will write limit x tends to 5 f of x is equal to 10. फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू एट x is equal to 5 क्या है बेटे? 10 है। और आप ये भी देख सकते हो कि जैसे जैसे आप x इज इक्वल टू 5 को लेफ्ट एंड राइट से अप्रोच कर रहे हो, फंक्शन के जो ग्राफ है उसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो धीरे धीरे यही पॉइंट के नज़दीक मतलब आ रहे हैं, राइट? 5,10 जो पॉइंट के नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे करके दोनों तरफ से, राइट? तो मतलब Yes, sir. फंक्शन का आउटपुट धीरे धीरे 5 को अप्रोच कर रहा है। So this is what it all means. I hope you got it right. Okay. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कल से बेटे बहुत Yes. फास्ट। ओके यस, कल से थोड़ा हमारा स्पीड बढ़ेगा। आज मैं क्यों इतना स्लो, देखो इंट्रो क्लास हमेशा स्लो जाता है। अगर मैं लिमिट आपको पूरा फास्ट पढ़ा देता ना, समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग क्या कर लेते हो कि टीचर का बात को ग्रांटेड ले जाते हो कि ऐसे ही मतलब हमें मिलना चाहिए। नहीं,
बहुत सारे जगह बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं इसको, मेरे बात समझ रहे हो, बहुत फास्ट इसको लगा लेते हैं बच्चों को। यस सर। बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि क्या कर दिया ये टीचर उधर, क्या कर दिया, क्या नज़दीक लग, क्या 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 बोल दिया, है ना। लेकिन फर्स्ट क्लास स्लो जाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके जब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, अभी मैं आपसे यहाँ पर यस सर। हाँ, सुनो एक मिनट, अब मैं आपकी बात बताता हूँ। आपको क्या लगता है भाई कि लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हर बार यही करना पड़ेगा कि ये 5 का नज़दीक से नंबर लेके उधर फंक्शन का वैल्यू निकाल के ऐसे लगभग वैल्यू निकालना पड़ेगा? नो 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 नो, ये तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें तो फार्मूला इस्तेमाल करना होगा आगे चल के, मेरा बात समझ रहे हो। और वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे फार्मूले हमें याद रखना होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते इजी फार्मूला है, मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे याद रहता जाएगा। वही फार्मूला, सपोज आज एक दिन में मैं 4 फार्मूला के ऊपर लेके क्वेश्चन किया, वही सपोज 4 फार्मूला को लेके आज रात को आप खुद क्वेश्चन कर लेते हैं तो जिंदगी भर याद रह जाएगा, अगर खुद कर लेते हो तो। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, और साई का भी वहाँ पर जो साई जो पूछ रही थी उसका डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा कि सर खाली जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड ना हो उधर ही लिमिट कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं, एनीवेयर। जैसे कि बेटे आई हैव टेकन दिस फंक्शन f of x इज इक्वल टू x प्लस 5, और बेटे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप इधर x के जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर डालो, दिस फंक्शन का आउटपुट इज ए रियल नंबर, राइट। एनी रियल नंबर प्लस 5 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, तो इसका डोमेन क्या होगा? R। इधर भी बेटे अगर आप 5 के बहुत नज़दीक में नंबर मेजर करो, मतलब फंक्शन का वैल्यू मेजर करो, तो बेटा एट x इज इक्वल टू 4.9। देखो इधर फंक्शन का डेफिनेशन इज व्हाट? x प्लस 5, सीधा साधा बात है। इसका डोमेन इज ऑल रियल नंबर, पहले का तरह नहीं है। पहले में क्या था? 5 पर डिफाइंड नहीं था, एंड जहाँ 5 नहीं था वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू था, मतलब फंक्शन था x प्लस 5, बट एट x इज इक्वल टू 5 वहाँ पर एक गैप था। लेकिन ये फंक्शन का जो डेफिनेशन थ्रू आउट x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर x लो, इसका डेफिनेशन इज x प्लस 5। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? Yes, sir. तो बेटा एट x इज इक्वल टू 4.9, इसका वैल्यू कितना आएगा? 9.9, और नज़दीक आओ 9.99, राइट से नज़दीक आओगे तो 5.1 का 10.1, और नज़दीक आओगे तो यहाँ पर भी वही पता चलता है कि ऑब्वियसली जैसे जैसे इनपुट x 5 के नज़दीक जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 5, फंक्शन का वैल्यू वैसे 10 को अप्रोच कर रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? तो कैसे लिखते हैं इसको? लिमिट x luckily here at x is equal to 5 the output of the function is also equal to 10। अब चेक करो ना, इधर x is equal to 5 पे, क्योंकि इधर देखो इसका डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये सारे जगह पर इसका डेफिनेशन x प्लस 5 है, तो x is equal to 5 पे भी ये डिफाइंड है बिकॉज इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, तो इसका वहाँ पर आउटपुट क्या है बेटे? अच्छा, सुंदरे क्या बोल रहा था? हेलो सुंदरे, ए सुंदरे, यस सर। कौन कहतुल कह Yes, sir. आउथुल मुंटे से बोले ना नहीं कौन कहतुल कह मन दो कर दो ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲି କାଲି ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଯୋଉ କାଲି एक्सप्रेस ଭଳିଆ बोले जो सही कहता था। अच्छा, आज का क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. ओके। हाँ, तो लकीली फॉर्चुनेटली इधर x इज इक्वल टू 5 पे, नॉट सो लकीली, मैं अभी लकीली वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि आपको अभी पता नहीं है, फंडा पता नहीं है, ट्रिक पता नहीं है, तो अभी के लिए लकीली वर्ड यूज़ करते हैं। क्यों? फॉर्चुनेटली फंक्शन का वैल्यू भी इस पॉइंट x इज इक्वल टू 5 पर 10 है। फॉर्चुनेटली, मेरा बात समझ रहे हो? लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर मैच भी कर जा रहा है, राइट। Here the limiting value or the expected value matches with the exact value of the function at x is equal to 5. Isn't it a good function, an obedient one? अच्छा फंक्शन है ना भाई, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही रिजल्ट भी दे रहा है ना? क्लियर और ना? Yes, sir. बस अच्छा फंक्शन है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही रिजल्ट दे रहा है। ऊपर वाला कि येलो वाला फंक्शन क्या है सर, वो क्या है? इमोजी लाफिंग LOL,
थोड़ा आपको थोड़ा अच्छा लगेगा बना दिया। कल लैपटॉप में Yes, सब sir. ये सब किया, बना। अरे ये सब लिखने में कितना टाइम लगता है पता है ना, ये सब खुद लिखा हूँ, ये सब Yes, sir. बनाया हूँ। मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट ये सब नहीं होता है, पूरा लिखा हूँ, ये सब बनाया हूँ पूरा। ये करो, पूरा ये करके पूरा लिखा हूँ पूरा खुद से। तो ऐसा, हाँ क्या, थैंक यू सर। हाँ वेलकम, Yes, sir. Thank you, sir. हाँ वेलकम। तो सुनो, तो x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 10 है। हाँ, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन का वैल्यू जो है उसके साथ लिमिटिंग वैल्यू मैच कर सकता है, जैसे अभी किया। मैं भी वहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट ही ना कर रहा हूँ, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में किए थे। अभी और एक एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहाँ पर वैल्यू वो नहीं है, लेकिन हमें क्या, हमें तो खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू से मतलब है। तो देखते हैं बेटे, ये एक फंक्शन का डेफिनेशन में लिखा हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा बेटे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि सारे जगह डिफाइंड है। नॉट इक्वल टू 5 पे डेफिनेशन Yes, मैंने sir. दिया हूँ x प्लस 5 पे भी मैं इसको डिफाइन किया हूँ 1, मतलब इनपुट 5 पे इसका आउटपुट 1 आएगा, ये भी मैंने डेफिनेशन दे दिया मेरे हिसाब से। कस्टम बाइक, भाई कस्टम बाइक समझते हो ना, कस्टम बाइक, Yes. Yes. कस्टम बाइक। Yes, sir. Yes. तो अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाने चले तो पहले चलो ग्राफ बना लेते हैं। देखो बेटे, ये y एक्सिस है और x एक्सिस है, ये y डैश है और इधर आपका ओरिजिन है। और पहले तो x प्लस 5 जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा दिखता है, राइट? ऐसा ही कुछ दिखता है। अब अच्छा बेटा, कोई मुझे बता सकता है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 5 का स्लोप क्या है? अरे No, 1 one. है, हाँ m इक्वल टू 1. मतलब One. कोई मतलब एक्चुअली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, ये एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री है ना, tan 45 45 डिग्री, डिग्री। हाँ, इंक्लिनेशन 42 Sir. डिग्री। छोड़ो, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है ये चैप्टर से, मैं बस पूछ दिया, स्ट्रेट लाइन का याद दिला दिया, ठीक है ना, ताकि याद रहे कुछ चीज़ें अभी जो कर रहे हो। सपोज इधर एक नंबर है x इज इक्वल टू 5, तो इधर एक्चुअली में फंक्शन का वैल्यू 10 नहीं है, तो इधर एक होल रखेंगे पहले अभी के लिए। ये पॉइंट तो फंक्शन का ग्राफ पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू 10 नहीं है, लेकिन वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? कुछ और है। मानो बेटे इधर एक नंबर 1 है, तो ये पॉइंट को मैं डार्क के न भी कर रहा हूँ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ माई फंक्शन। देख पा रहे हो बेटे, ये है मेरा फंक्शन का ग्राफ। बेटे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. When x is not equal to 5, जब x 5 नहीं है, मतलब थ्रू आउट द डोमेन when x is not equal to 5, the graph of the function coincides with the straight line x is equal to 5. But at x is equal to 5, the output of the function is not 10. That is why I have put a hole over there, because ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप सबको पता है क्या होगा, 5,10 होगा, है ना? ये पॉइंट का Yes, sir. at x is equal to 5, in fact the value of the function is 1. So this point whose x coordinate is 5 and y coordinate is 1, this point will lie on the graph of the function. तो ये हो गया फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ। अच्छा, इधर भी चलो पहले लिमिट निकाल देते हैं। अच्छा बेटे देखो, जब आप x इज इक्वल टू 5 को इधर भी लेफ्ट या राइट से अप्रोच करते हो, x इज इक्वल टू 5 इधर है और इधर है नंबर 10 है। सपोज x इज इक्वल टू 5 का लेफ्ट में एक नंबर लो नज़दीक सा, वहाँ पर अगर फंक्शन का आउटपुट देखोगे ये नंबर कुछ आएगा, और नज़दीक जाओ आउटपुट देखोगे ये नंबर आएगा, और नज़दीक जाओ आउटपुट देखोगे ये नंबर आएगा। जितने x इज इक्वल टू 5 के करीब जाते रहो, मतलब x एक्सिस पे, उतना ही फंक्शन का आउटपुट 10 के लगभग आ रहा है, राइट? बट 10 के लगभग आ रहा है, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. x इज इक्वल टू 5 के राइट से जितने अप्रोच करते हो तब भी फंक्शन का वैल्यू 10 के लगभग हमेशा आ रहा है, राइट?
10 के लगभग आसपास आया Yes, आसपास। यस सर। लेकिन x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? डू वी गिव अ डैम अबाउट दैट? डू वी गिव अ No, डैम sir. अबाउट दैट? नो। नो वेल सर। well you will give damn about it in 12th class but not now. In 11th we don't give a damn about that. 12th क्लास में कंटिन्यूटी पढ़ोगे जहाँ पर आप ये दोगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए वी डोंट केयर अबाउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैं वही लिखा हूँ, देखो बेटे, एविडेंटली हियर ऑल्सो x टेंड्स टू 5 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 of x 10। तो आप भी खुद देख सकते हो फंक्शन का डेफिनेशन इज x प्लस 5 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5। तो बेटे अगर x का वैल्यू 4.9 लो तो ये फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा बेटे ना? जब x नॉट इक्वल टू 5 इस डेफिनेशन के हिसाब से काम करेगा तो 4.9 प्लस 5 कर लेगा, क्या आ जाएगा? 5.9 आएगा, और नज़दीक आओ 5.9999 है ना। अगर x का वैल्यू 5.1 लो तो इसका आउटपुट क्या आएगा बेटे? 5.1 तो 5 नहीं है ना, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से काम करेगा 5. Yes, sir. तो जितना x इक्वल टू 5 के नज़दीक आ रहा हो इसका आउटपुट 10 के नज़दीक आ रहा है, लेकिन 0.9 कैसे होगा? 9.9। ओ सॉरी 9.9। हाँ सॉरी वही तो भाई, थोड़ा सर को मदद करो। वेरी गुड 9.9 क्लियर। तो ऐसा माजरा चल रहा है, तो इधर में क्या लिखा? एक सेकंड, किधर गया भाई? एविडेंटली हियर ऑल्सो x टेंड्स टू 5 f of x लिमिट x टेंड्स टू 5 of 10 बट एट x इज इक्वल टू 5 f of x कुछ और है, राइट? तो एक एंग्री इमोजी है ना। अरे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 आना चाहिए, आया क्या? 1 उधर। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? बैड फंक्शन, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बस तो स्टोरी इधर खत्म। एंड टुमारो क्लास में एक मिनट नो डोंट क्विट येट। पहले मैं याद दिला दूँ कि आपका आज रात को 40 मिनट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स के लिए, ओनली फॉर 40 मिनट्स, और 35 मिनट्स में शायद ले सकता हूँ 35 मिनट्स। आपका क्लास रहेगा 7:30 से 8:10 तक। मेरे बात समझ रहे हो? आपका Yes, sir. क्लास रहेगा Yes, यस्टरडेज असाइनमेंट डिस्कशन, जिनका हो गया वो भी आ जाओ ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। मैं जो 3D का जो क्वेश्चन दिया था वो 3D का सवाल को मैं आपको ट्रिक में भी समझाऊंगा। एंट्रेंस में अगर होता है उसको कैसे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करते हैं, 4 मार्क का सवाल जो आता है उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो 7:30 में आ जाओ। और सुनो, कृपा करके ये PDF को लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ लेना, बहुत मेहनत से बनाया हूँ। प्लीज़ मेरा मेहनत का ये करो, पढ़ लो उसको ताकि आपका बेनिफिट हो। नहीं पढ़ोगे तो इतना मेरा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा बात है, वीडियो अगर आपको कहीं पर डाउट होगा तो वीडियो तुरंत देख लेना और फ़ायदा उठाओ ऑनलाइन क्लासेस का, राइट? जब तक ऑनलाइन क्लास चले फ़ायदा उठाओ। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो थैंक यू गाइस। Yes, sir. PDF को सेव Thank you, PDF, sir. sir. Thank you, sir. हाँ Thank you, yes sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम।